दोस्तों अदानी ग्रुप का बबल फट चुका है ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा क्योंकि जिस तरीके से अदानी ग्रुप के स्टॉक में आज के दिन एक तेज गिरावट देखने मिली। पूरा अदानी ग्रुप आज के यूनियन बजट पे भारी होता हुआ दिखाई दिया और जिस तरीके की वोलेटिलिटी आज मार्केट में देखने मिली बजट के बाद, जहां पूरा का पूरा माहौल पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा था, उसके बाद अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में जिस तरीके से एक लंबा सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। सुबह से ही अदानी ग्रुप के स्टॉक कमजोर थे और आज यहाँ पे एक बड़ी तेज गिरावट होती हुई दिखाई दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है अदानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ के बारे में। कल के दिन एफपीओ क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे हमने देखा कि एफपीओ पूरा भर चुका था। 3120 से लेकर लगभग 3280 रुपए के आसपास तक के कुछ प्राइस बैंड थे, उसके बीच में लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है और आज की आप क्लोजिंग आपके सामने देख सकते हैं। 28% की बड़ी गिरावट के साथ स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दिया 2135 के लेवल पे। ऊपरी लेवल से अगर हम देख रहे हैं जो इसका 52 वीक हाई है 4190 का, उसके मुकाबले स्टॉक ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। दिन का लो अगर आप यहां देखेंगे 1941 रुपए का लो लगता हुआ दिखाई दिया। दिन में 35% तक ये स्टॉक जो था वो टूटता हुआ दिखाई दिया था। तो क्या सोच के लोगों ने एफपीओ में एंट्री की? यहाँ पे जो बड़े बड़े एचएनआईस है या जो भी क्यूआईबीस है, उन्होंने क्या सोच के पैसे जो है वो लगाए, जबकि कल के दिन मार्केट प्राइस उस एफपीओ के प्राइस से नीचे चल रहा था। तो लोगों को मार्केट प्राइस पे नहीं लेना है लेकिन एफपीओ में जाके ऊपरी भाव पे लेना है। तो उनको ऐसा क्या दिख रहा था, अब ये सोचने वाली बात है। निवेशकों का पैसा जिस तरीके से आज के दिन इस स्टॉक में बर्बाद हुआ है, पूरी तरीके से जो है नेगेटिविटी यहाँ पे छाती हुई दिख रही है और बहुत ही बड़े वॉल्यूम के साथ आज जो गिरावट है देखने मिली। लगभग 1 करोड़ 35 लाख शेयरों का वॉल्यूम अदानी इंटरप्राइजेस के स्टॉक में देखने मिला। और डेफिनेटली इस स्टॉक में अब रिकवरी होगी नहीं होगी अब ये भविष्य बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आम निवेशक अगर आप हैं तो यहाँ पे किसी भी हालत में बॉटम फिशिंग करने की कोशिश ना करिए। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि बाजार में अगर गिरावट आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको आगे चल के इसी ग्रुप के कारण हो सकता है बाजार में एक बड़ी गिरावट है, बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। ये होगा नहीं होगा भविष्य बताएगा, लेकिन हर समय आपने देखा है कि 2008 में 2020 में कितनी बुरी तरीके से क्रैश होता है। जब मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटते हैं उसके बाद मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आती है। भले वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, लेकिन उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत से लोग अपने पैसे जो है वो गंवा देते हैं और बहुत बड़ा डेंट जो है उनको पड़ता है। तो कहने की अपनी पोजीशन होल्ड करने की जगह आप यहाँ पे हेज करके डेफिनेटली रखें अपनी पोजीशंस को, चाहे वो इंडेक्स में हो चाहे और भी अन्य स्टॉक में हो। और अदानी ग्रुप के स्टॉक से तो दूर रहे, यही सबसे ज्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए अपनी कैपिटल बचाने के लिए। लेकिन अब दूसरे स्टॉक की बात करें, अदानी पोर्ट, यहाँ पे भी दोस्तों लगभग 20% की बड़ी गिरावट देखने मिली। 500 रुपए के नीचे चला गया अदानी पोर्ट का स्टॉक। निफ्टी का दिग्गज स्टॉक है अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट दोनों ही निफ्टी में लिस्टेड है। आज यहाँ पे भी भारी भरकम वॉल्यूम जो है देखने मिले, लगभग 4.5 करोड़ शेयरों से ज्यादा का वॉल्यूम देखने मिला। ऊपरी लेवल से देखें ये स्टॉक भी आधा हो चुका है। 987 का हाई है 495, 459 का आज 52 वीक इस स्टॉक में लगता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक में भी एक बहुत तगड़ी पिटाई जो है ऊपर से देखने मिली है। अदानी ग्रीन, इस स्टॉक की अगर हम बात करें 1155 के लेवल पे क्लोज हुआ है। 5.6% का गिरावट यहां देखने मिला। 1101 का लो लगता हुआ दिखाई दिया और 52 वीक हाई देखेंगे 3050। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60-65% ऊपरी लेवल से यहाँ पे करेक्शन आ चुका है। 59 लाख शेयरों का वॉल्यूम, तो यहाँ पे भी एक बड़ी गिरावट जो है देखने को मिल चुकी है ऊपरी लेवल से। अदानी टोटल गैस, इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे 1897, 10% के लोअर सर्किट में स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया। 4000 रुपए का 52 वीक हाई है, उसके लेवल से देखेंगे 50% से ज्यादा की बड़ी गिरावट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। 52 वीक लो है 1510 का और आज का 52 वीक लो लगा है 1897, जहां पे इसकी क्लोजिंग में दिन भर ये लोअर सर्किट पे लॉक था। कोई मोमेंटम यहाँ देखने नहीं मिला। 15,70,000 शेयरों का वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला। पांचवा स्टॉक अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ट्रांसमिशन 50 रुपए गिरावट के साथ 1723 पे बंद हुआ। दिन का लो था 1596 का। हालांकि आखिरी आधे घंटे में एक रिकवरी की कोशिश डेफिनेटली आपको देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद एवरेज क्लोजिंग जो है 1723 पे आई है। इसकी 52 वीक हाई देखिए 4236, यानी ऊपरी लेवल से आधे से ज्यादा ये स्टॉक टूट चुका है। 60% के आसपास की जो करेक्शन है ऊपरी लेवल से आपको देखने मिल चुकी है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है डेंट जो ऊपरी लेवल पे यूफोरिया बना था, बबल बना हुआ था, वो एक ना एक दिन तो फुटना ही था किसी भी कारण से। अब यहाँ पे जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसको भी आप इसका क्रेडिट दे सकते हैं। और बहुत से लोगों के जब लेवल्स टूटते हैं तो कहीं ना कहीं पैनिक बनता है और वो यहाँ पे साफ देखने को मिल रहा है। तो बाजार के लिए कहीं ना कहीं अदानी ग्रुप जो है एक बड़े क्रैश का काम करता हुआ दिख रहा है। 21,47,000 शेयर के आज यहाँ पे भी वॉल्यूम देखने को मिले।
अदानी विलमार, जो कि इसका आईपीओ आया था, उसके बाद इस स्टॉक में 878 तक का 52 वीक हाई लगा था और आज यहाँ पे 443, 5% का लोअर सर्किट था, इसलिए यहाँ पे लॉक था। अदरवाइज यहाँ पे आपको और बड़ी गिरावट देखने मिल सकती थी, क्योंकि यहाँ 5% से ज्यादा गिरावट हो नहीं सकती सर्किट के हिसाब से, इसलिए आपको लोअर लेवल पे लॉक देखने को मिला। 1 करोड़ शेयर से ज्यादा का वॉल्यूम आज के दिन देखने मिला। 227 का 52 वीक लो है, यानी कि अभी यहाँ पे आपको और भी आने वाले दिनों में अगर गिरावट बढ़ती है तो आपको यहाँ पे रोज लोअर सर्किट बनते हुए दिख सकते हैं स्टॉक में। अदानी पावर सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा था। कहाँ ये स्टॉक ट्रेड करता था 40-45 रुपए 50 रुपए की रेंज में, और उसके बाद 432 का 52 वीक हाई लगा था और उसके बाद 105 रुपए इसका 52 वीक लो है। ऑलमोस्ट ऊपरी लेवल से अगर आप देख रहे हैं तो आज की क्लोजिंग है 212 रुपए, 5% के लोअर सर्किट पे ये स्टॉक भी लॉक था और कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से आधे से ज्यादा गेन इसने भी वाइप आउट कर दिए हैं। हाल ही में जो अंबुजा सीमेंट का इस स्टॉक ने अधिग्रहण किया था, ये भी बहुत बुरी तरीके से टूटता हुआ दिखाई दिया। 334 पे क्लोजिंग आई, 17% गिरावट। दिन की लोएस्ट रेंज थी 320 रुपए की, 52 वीक हाई ऑलमोस्ट 600 का, यानी ऊपरी लेवल से ये भी स्टॉक 45 से 50% टूट चुका है। तो यहाँ पे भी आपको बड़ी गिरावट देखने मिली। एसीसी, ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट 6-6.5% की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। 1846, 2785 रुपए का हाई था। इस स्टॉक का भी अधिग्रहण किया था। वॉल्यूम भी देख सकते हैं 48 लाख शेयर से ज्यादा के वॉल्यूम यहाँ देखने मिले। तो इस स्टॉक में भी बड़ी मार पड़ती हुई दिख रही है। और अंत में अगर हम बात करें तो एनडीटीवी, जिसका अधिग्रहण अदानी ग्रुप ने किया, यहाँ पे भी 5% के लोअर सर्किट पे स्टॉक लॉक था। 235 रुपए पे आप देख सकते हैं 7 लाख शेयर के आसपास का लोअर वॉल्यूम यहाँ पे देखने मिला। 573 का लेकिन इसका 52 वीक हाई है और ऊपरी लेवल से ये स्टॉक भी आधे से ज्यादा गेन अपने वाइप आउट कर चुका है। तो अदानी ग्रुप के अगर आप टोटल स्टॉक्स की टोटल वैल्यूएशन देख रहे हैं, कहाँ एक वक्त ये 20 लाख करोड़ के ऊपर होती थी और अब शायद इसकी वेल्थ ऑलमोस्ट कहने के 10-12 लाख करोड़ के आसपास ही बची होगी या फिर उसके भी नीचे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस स्टॉक में डेंट पड़ता हुआ दिख रहा है इन सारे स्टॉक्स में, हो सकता है आने वाले दिनों में और भी बड़ी गिरावट आ सकती है। और जिस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही है कि ये स्टॉक अब 85% तक ओवर वैल्यूड है, जो कि देखने से भी डेफिनेटली लगता है। तो अगर इस तरीके की और गिरावट होती है तो यहाँ से भी एक बड़ी गिरावट, यहाँ से भी स्टॉक्स आधे हो सकते हैं कम से कम और ज्यादा। तो बहुत बड़ी गिरावट की संभावना आपको देखने को मिल रही है। दूर रहें, उन स्टॉक्स में निवेश करें जहां पे आपको अच्छी वैल्यूएशन दिख रही है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। और इन वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स में अगर आप रहेंगे, बनेगा पैसा नहीं बनेगा वो अलग बात है, लेकिन अगर डूब गया तो डेफिनेटली आप इसमें रिकवर नहीं कर पाएंगे कभी भी, और उसके बाद आप कभी भी मार्केट से एंट्री नहीं कर पाएंगे और बहुत बड़ा पैसा जो आपका जाता हुआ दिखाई देगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।